कैसे हो दोस्तों, मिस्टर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 की मूवी मारन। ये धनुष की लेटेस्ट मूवी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक आदमी अंधेरे में कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स ढूंढ रहा होता है। तब उसे उसके कलीग्स रोकते हैं और कहते हैं कि इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे प्रूफ करके अपनी लाइफ को खतरे में मत डालो। पर वो उनकी बात नहीं सुनता और घर चला जाता है। घर पे उसका बेटा जिसका नाम मारन और पत्नी रहती है जो प्रेग्नेंट रहती है। अब मारन के पिता टेरेस पर कुछ सोच रहे होते हैं। तब वहाँ मारन आता है। तब उसके पिताजी उसे पूछते हैं कि अगर उसको मालूम है कि एक आदमी की वजह से 30-40 लोगों की जान खतरे में है तो उसे अपनी फैमिली की सोचकर शांत बैठना चाहिए या फिर उस आदमी की सच्चाई बाहर लाना चाहिए। तब मारन कहता है कि उसे हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। अब मारन की माँ का पेन शुरू होता है और मारन के मामा, उसके पिताजी और वो सब उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे वहाँ आते हैं और मारन के पिता मारन को मामा को मारन की माँ को लेके आगे जाने के लिए कहते हैं। अब मारन पिताजी के साथ होता है। लड़ाई में गुंडे उसके पिताजी को मार देते हैं और वहाँ हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म होता है और मारन की माँ वहीं पर दम तोड़ देती है। अब मारन के मामा उसे कहते हैं कि उसकी बहन को गोद लेने के लिए एक परिवार आया है। तब मारन कहता है कि वह अपनी बहन को खुद पाल पोस कर बड़ा करेगा। अब मारन और उसकी बहन का बचपन फास्ट फॉरवर्ड में होता है और दिखाते हैं कि उसकी बहन साइकिल चलाते वक्त गिर जाती है। तब उसके हाथ में एक प्लेट डाल दिया जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट डे 2021 में आ गई है, जहां एक पॉलिटिशियन परेशान होकर पार्टी हाउस जा रहा है। कुर्सी खतरे में है। अब पार्टी लीडर उसे कहता है कि उसकी पब्लिक इमेज बहुत ही ख़राब हो रही है। तब वो पॉलिटिशियन अपने पब्लिक इमेज को क्लीन करने का वादा करता है। अब वो पॉलिटिशियन अपने पीए को उस जर्नलिस्ट को ढूंढ निकालने को बोलता है जिसने उसके खिलाफ आर्टिकल छपा था। अब वो गुंडे एक बार में पहुंचते हैं और एक आदमी को पीटते हैं। वो आदमी और कोई नहीं मारन रहता है। अब मारन उन गुंडों को मार कर भगाता है, लेकिन नशे में होने के कारण वो वहीं पर गिर जाता है। अब वही पुलिस आते हैं और उसे गुंडा समझकर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाते हैं और मारने ही जाते हैं कि तभी वहाँ मूवी की हीरोइन मालविका आती है, जिसका नाम मूवी में तारा रहता है। वो उनसे कहती है कि वो कोई गुंडा नहीं बल्कि प्रेस मीडिया वाला है और उसे लेके वहाँ से निकल जाती है। अब मारन नशे की हालत में रहता है और एक जगह आग को देख के उसे दिमाग पर गहरा असर होकर वो वहीं पर गिर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन करने का अंदाज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले मूवीज़, वेब शोज़ जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो दिमाग पर कैसे असर हुआ ये जानने के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ मारन की बहन उसे बिस्तर में उठाती है और उसका इंटरव्यू रहता है। मारन एक जगह इंटरव्यू देने जाता है। वहाँ उसे तारा दिख जाती है और वहाँ पर ही लव फर्स्ट साइड हो जाता है। अब मारन का इंटरव्यू होता है। अब वहाँ इंटरव्यू सक्सेस होता है और उसे वहाँ जॉब लग जाती है। अब मारन का दोस्त एक पुलिस वाला है जो उसे एक सीक्रेट जगह बुलाता है और उसे पॉलिटिशियन का स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए कहता है। हमें मूवी की स्टार्टिंग में जो पॉलिटिशियन दिखाया था उस पॉलिटिशियन का स्टिंग ऑपरेशन करना होता है। अब मारन अपने बॉस को कन्विंस करता है और वो ऑपरेशन करते वक्त मारन को पता चलता है कि पॉलिटिशियन इलेक्शन में नकली ईवीएम मशीन यूज़ करने वाला है। एक ऑपरेशन सक्सेस होता है मारन द्वारा और पूरा न्यूज़ चैनल को मारन फेमस हो जाता है। अब मालविका मारन से हेल्प मांगते हुए कहते हैं कि उसे एक एक्ट्रेस की फ़ोटोशूट करना है, तो क्या मारन उसके साथ चलेगा। तब मारन तारा के साथ चला जाता है और फिर उसे पता चलता है कि वो एक्ट्रेस और कोई नहीं उसकी बहन ही है। फिर उन तीनों का मस्ती मजाक शुरू होता है कि तभी वहाँ पॉलिटिशियन के भेजे गुंडे आते हैं और मारन उन्हें भी मार भगाता है। अब एक दिन मारन की बहन उसे कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो डेट पर जा रही है उसके साथ।
तब मारन भी उसी समय तारा के साथ डिनर पर जाता है और पूरा टाइम अपनी बहन के बारे में सोचता रहता है। अब जब डिनर करके लौट रहे होते हैं कि तब गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और मारन उन्हें भी पीट देता है। बट इस बार उसके फ़ोन पर एक वीडियो आता है कि उसकी बहन का अपहरण हुआ है और मोबाइल में लोकेशन भी रहता है। अब जब मारन उस जगह पर पहुंच जाता है तब देखता है कि एक चेयर पर बंधी हुई एक लाश जल रही है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब मारन को शक होता है कि उसकी बहन को उस पॉलिटिशियन ने मारा, बट पॉलिटिशियन कहता है कि वो अपने फ़ायदे और दुश्मनी के लिए किसी परिवार वालों की जान नहीं लेगा। फिर मारन बहुत सोचता है, उस दिन के स्टिंग ऑपरेशन को याद आता है और वह पता चलता है कि वहाँ एक आदमी मौजूद रहता है। फिर मारन उस आदमी को ढूंढता है तब कहता है कि उसकी बहन मरी नहीं, जिंदा है, क्योंकि उसकी बहन का एक बार एक्सीडेंट हुआ था। उस कारण से उसके हाथ में एक प्लेट थी और जो लड़की जल के मरी उसके पोस्टमार्टम में कोई प्लेट नहीं थी। तब वो आदमी उसे उसकी कहानी बताता है कि वो एक चोर था और उसकी एक बेटी थी जिसके एडमिशन के लिए पैसे नहीं रहते थे, इस कारण उसे पैसे अरेंज करना पड़ता था और ईवीएम मशीन की चोरी उसकी आखिरी चोरी थी। पर मारन के स्टिंग ऑपरेशन की वजह से सब खत्म हो जाता है और उस पॉलिटिशियन को उसे आदमी पे डाउट होता है और उसे पैसों की मांग करते करते वो जब अपने पैसे देने जाता है तब उसकी बेटी वो नकली ईवीएम मशीन देखती है और दुखी होकर खुद को जला लेती है और वो आदमी मारन के एक स्टिंग ऑपरेशन की वजह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए वो मारन की बहन को किडनैप करता है और जब मारन उस आदमी के पक्ष में कहता है कि मारन की बहन उस पॉलिटिशियन ने ही किडनैप की थी और वो आदमी जिस पॉलिटिशियन ने गोली मारी वो तो बस उसकी मदद कर रहा था। इस तरह पुलिस उस पॉलिटिशियन को गिरफ्तार कर लेते हैं और मारन को उसी खंडर में अपनी किडनैप बहन को ढूंढ लेता है और वहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।